मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे नालासोपारा हिल्स के लक्ष्मी नगर की। यहाँ 41 बिल्डिंगों का मुद्दा बहुत जोर शोर से चला आ रहा है। लगभग 2.5 साल से ये मार्केट में बना हुआ है। मार्केट में बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे चैनल पे इसके बारे में आपने देखी होंगी। लेकिन यहाँ पर मामला ये हो रहा है कि आगरी सेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने इस मुद्दे को लिया था। इस मुद्दे को लेकर गए थे 41 बिल्डिंग के रहवासी कि आगरी सेना के पास जाएंगे, उनको उनका हक मिलेगा। यहाँ पर महानगर पालिका ने उस 41 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग को पहले C1 का नोटिस दिया था। आगरी सेना इसके बारे में हमेशा 41 बिल्डिंगों के रहवासियों के लिए लड़ती रही है। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है वो गुमराही का माहौल बना हुआ है। महानगर पालिका में आज से कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें खासदार हेमंत सावरा थे, नालासोपारा के विधायक राजन नाइक थे, आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल थे, बहुत सारे पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे। मुद्दे पर काफी बड़ी चर्चा हुई थी और उस मुद्दे को लेकर जो 35 एकड़ की जमीन है और 3 हिस्से उसके अंदर लगते हैं, जिसमें से एक ही हिस्सा की रिजर्व है, ये 10 साढ़े 10 एकड़ के आसपास था और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, कौन सी ऐसी विचित्र बात, कौन सी ऐसी दबाव आ गया महानगर पालिका के ऊपर कि उनके ऊपर तोड़ा कार्रवाई के नोटिस लग गए। पहले 7 बिल्डिंगें तोड़ी गई, फिर 14 बिल्डिंगों का नोटिस भी लगा। इसी बारे में आज आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस वार्ता के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पूरा मामला क्या है। लेकिन लक्ष्मी नगर के रहवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि आगरी सेना क्या अगर तुमने साथ दिया, उनका साथ लिया तो आपको उससे नुकसान होगा। लेकिन आगरी सेना आज तक बिल्डिंगें कुछ तोड़ी गई है, लगभग 7 बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। आज तक आगरी सेना ये चाहती है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आमदार राजन नाइक, उन्होंने इलेक्शन से पहले इन सभी लोगों को यह वादा किया था कि घर के बदले चाबी दी जाएगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर सके कि कोर्ट का ऑर्डर था। इससे पहले हम ये खबर आपको दिखा चुके हैं। अब देखना ये कि आगरी सेना आगे क्या स्टेप लेती है। क्या लक्ष्मी नगर के रहवासी आगरी सेना का साथ लेंगे, उनका साथ देंगे? उनको एक ही आगरी सेना ही है जो उनको उनका हक दिला सकती है, ऐसा हमें लगता है। आइए देखते हैं आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने प्रेस वार्ता के जरिए क्या पत्रकारों से बात की और किस तरह की कार्रवाई आगे होने वाली है। महानगर पालिका में खासदार, आमदार और आप उस बैठक के अंदर महानगर पालिका के कौन कौन से बड़े अधिकारी उपस्थित थे जब उन्होंने ये बात कही कि हम एसटीपी या आदि आरक्षण को हटाने के लिए तैयार हैं? ये बात कब हुई और उसके क्या प्रमाण? उस मीटिंग में संजय हेरोड़े मनाले साहब थे, आयुक्त संजय हेरोड़े साहब थे, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरोड़े साहब थे, श्रीमती नर्मदा कश्यप जो एडवोकेट है वो थे, माननीय खासदार हेमंत सावरा थे, आमदार माननीय आमदार नाइक साहब थे, मैं खुद उस मीटिंग में था। उस मीटिंग की शूटिंग और उस मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसकी टेपिंग किसी भले आदमी ने हमें अभी 2 दिन पहले भेजी। किसी ने किया हमें मालूम नहीं, मगर हमारे पास वो आई है। हुआ क्या था उस मीटिंग में क्लियर कट डिसाइड हुआ था कि रहवासी एरिया में डंपिंग ग्राउंड हो नहीं सकता है, एक बात थी। और दूसरा जो एसटीपी है वो यहाँ से नजदीक में चालू हो रहा है, तो उसका टेंडर निकल चुका है, उसका काम चालू कर रहे हैं। तो एक एसटीपी नजदीक होने से दूसरा एसटीपी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा डिसाइड हुआ था पत्रकार लोग भी वो मीटिंग में थे कि जो लेटर आया है अपने यूडी से, उस यूडी में क्लियर कट बोला गया है कि इसमें आपका सुस्पष्ट अहवाल हमको दे दो, इसकी जरूरत है या नहीं है। अभी ऑलरेडी तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड किधर 150 एकड़ में चल रहा है, मैं इसकी जरूरत है क्या? जब मीटिंग में डिसाइड हो गया मीटिंग में जरूरत नहीं है, एसटीपीबी की जरूरत नहीं, ऐसा लेटर देने का क्या हुआ? डिस्कशन करके ऐसा डिसाइड हुआ कि आमदार और खासदार लेटर देंगे। आमदार और खासदार ने सेम डे लेटर दे दिया महानगर पालिका को कि इसमें हमको सुस्पष्ट अहवाल इसमें दे दो। डिसाइड हुआ था कि हमको जरूरत नहीं है। महानगर पालिका ने कहा
महानगर पालिका के सब ऑफिस है, रिकॉर्ड है ऑन आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ और सुना भी सकता हूँ। अभी वो बोलने के बाद खासदार साहब ने बोला कि आप वैसा बताओ ना, आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। वो लेटर हमको कल सुबह दे दो। हमारे सब काउंसिल थे, सीनियर काउंसिल टावरे साहब थे, पाटिल साहब थे, जयेश टावरे साहब थे, हमारे जूनियर टावरे साहब भी थे, मल्हार टावरे साहब भी थे। उन्होंने क्या बोला, ये जो लेटर उनके पास से आता है जो मीटिंग में डिसाइड हुआ, तो हम 4 दिन में हाई कोर्ट से स्टे लेके आते हैं। अभी लेटर देना, खासदार ने और आमदार ने लेटर दे दिया, लेटर दूसरे दिन देना था, सबसे डिस्कशन हो रहा, लेटर ही नहीं मिल रहा है। महानगर पालिका गुमराह, लेटर ही नहीं दे रहे। खासदार 10 बार फोन कर रहे हैं, आमदार 10 बार फोन कर रहे हैं, मैं कमिश्नर को 10 बार फोन कर रहा हूं, वकील से बात हो रही है, जयेश भाई वकील से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। 15 दिन के बाद जो लेटर दिया, वो लेटर ये है, उसकी कॉपी में आपको दिखाता हूं। ये आमदार को एक लेटर दिया गया, इसमें जो डिस्कशन हुआ है इसमें क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि हमको जरूरत है। मतलब आप जो बताया गया उसके विरोध में उन्होंने जो बताया था, जो मीटिंग में तय हुआ था, उसको विरोध में दिया। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब से बात की कि ऐसा ऐसा मीटिंग में तय है, बोला मुझे नहीं मालूम है, आप मनाले साहब और रेडौरी साहब से बात करो। और क्लिप दिखा रहे हैं आपको, क्लिप दिखा दो। वसई विरार शहर महानगराचा विकास आराखडा तयार करताना भविष्यातील होणारे नागरीकरण व त्या अनुषंगाने होणारी लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून विविध आरक्षण विकास आराखड्यामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे। त्या अनुषंगाने समन्वय 1 मधील आरक्षणाची भविष्यात विकासन आरक्षण अंतर्गत नमूद जागेची आवश्यकता भासणार आहे। मगर इधर क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने वैसा प्रस्ताव भेजने का डिसाइड किया। आज ये कौन बोल रहे हैं, रमेश मनाल एडिशनल कमिश्नर बोल रहे हैं। तो वो प्रपोजल उनका गया है, यूडी ने भेज रहे ऐसा बोल रहे हैं हमको। मीन्स वो यहाँ के प्रतिनिधि को, जो लोक प्रतिनिधि, इनको मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट क्या है? एक दिन में दूसरे दिन जो लेटर देना था उसको 10 दिन क्यों लगता है? इनका इंटरेस्ट क्या है इसमें? जो डिसाइड हुआ मीटिंग में, कल सुबह लेटर मिलेगा आपको। और हमारे काउंसिलर टावरे साहब सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने बोला था कि मैं 4 दिन में आप लेटर देता हूं तो 4 दिन में स्टे लाके देता हूं। फिर ऐसी बात क्यों कर रही है? क्यों नगर पालिका आज भी महानगर पालिका बीवी के डायरेक्शन से चल रही है, पुराने जो लोग हैं इनके डायरेक्शन चल रही है? तो इसके लिए मेरे माननीय मुख्यमंत्री को भी कहना है, यहाँ के जो अपने रेवेन्यू मिनिस्टर उनको भी कहना है कि आप पर्सनली इसमें ध्यान दो। और ये 44 बिल्डिंग जो है, 41 बिल्डिंग है, जो इनको घर के बदले घर दो। उसके बाद भी हम उसके आगे गए क्योंकि हम इसके बाद समझो डिमोलिशन होता है। अभी 10 बिल्डिंग हुआ है क्योंकि डायरेक्शन कोर्ट का है, 4 और हो गई, 14 आज होता है। तो उसके आगे भी हम चले गए। हमारे सीनियर काउंसिल के हिसाब से उन्होंने एक एफिडेविट, एक लेटर ऐड करना है सबके लिए। लेटर तैयार किया है हमारे जो काउंसिलर, उन्होंने कि बिल्डिंग टूटी। अभी हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रिहा करो, उसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हम लोग ने प्रोविजन करके रखी है कि बिल्डिंग टूटने के बाद, जब देखो बॉम्बे में जो स्लम है, एसआरए है, जो अनऑथराइज है, उनको घर के बदले घर मिल रहा है। तो इन्होंने तो पैसा दिया है ना, तो इनको घर के बदले घर दो। तो इसके लिए भी हम लोग ने बात की है। मगर कोई लोग है जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनका भी मेरे को परसों फोन है, पूरा टेपिंग है, वो सभी पेपर मांग रहे हैं। अभी मैं अननोन पर्सन को पेपर कैसे दूं? हम लोग ने यह आंदोलन सर्वपक्षी किया है, बीवीए साथ में थी, शिवसेना साथ में थी, कांग्रेस साथ में थी, सब थे। हमारी बाकायदा मीटिंग हुई नालासोपारा में, सब साथ में थे, सबने बोला कि मदद करना है। और जब पेपर वर्क करने का बात आया तो अग्रिसेन यूनिवर्सिटी लेके पूरा पेपर वर्क किया। आज आंदोलन करके भी फायदा होगा मालूम नहीं है, मगर हम उनके लिए ओपी भी लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि घर के बदले घर, क्योंकि वैसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है। और कोई लोग अभी हमारे नाम की बदनामी कर रहे हैं कि पैसा लिया है। तो मैं कभी भी नार्को और बैन करने के लिए तैयार है, मैंने किससे पैसा लिया है। और जो लोग बोल रहे हैं उनके देखो, जो लोग बोल रहे हैं शिवसेना के लोग हैं, कि कांग्रेस के, कि बीजेपी के लोग हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये लोग बोल रहे हैं, उनके नेता भी हमारे साथ थे। आज 2.5 साल से हम उनके लिए लड़ रहे हैं, 2.5 साल ये लोग सोए थे, जो लोग अभी बोल रहे हो।
हाँ, क्योंकि हम लोग ने जीनियन प्रयास किया है। कोर्ट कचहरी हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम उनके लिए आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ते रहेंगे और परसों भी लड़ते रहेंगे। और उसके लिए हम लोग ने प्रोविजन किए, मगर कोई लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे परसों फोन किया था, उनका रिकॉर्डिंग है, वो भी दिखाएंगे। रिकॉर्डिंग है, लाउंडा का वो लोग पेपर मांग रहे हैं। बोला आप कर रहे हैं ना, आप सामने आओ, प्रेस के सामने आपको दे देते, मगर कौन कर रहे हैं वो तो हमको मालूम होना चाहिए। और ड्राफ्टिंग सीनियर काउंसिल का मैं आपको कैसे दूं? आई एम रेडी टू गिव, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोसेस हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं और लोगों को भड़का के इसके ऊपर साइन नहीं मिल रही हमको। आज एक साइन जो मिलती है तो और उसमें लड़ने के चांसेस है। जो सीनियर काउंसिल से मैंने बात की, एक चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया गया है तोड़ने के बाद रिएक्ट करो। तो आपका कहना ये है कि जो बार बार वहाँ के रहवासियों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आखिरी सेना वाले गुमराह कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो असत्य हैं और आपने लंबे समय संघर्ष किया है ऐसा? पिछले 2.5 से 3 साल से आगरी सेना विजयलक्ष्मी नगर के लिए लड़ रही है। मतलब शुरुआत में जब इनको C1 का नोटिस दिया गया, तभी से आगरी सेना इनके लिए लड़ रही है। मतलब कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जिनको ये जो प्लॉट है ये खाली करना है और डेवलप करना। वो जो शक्ति है सामने नहीं आ रही। आप एक अगर दिखेंगे सीक्वेंस, तो सबसे पहले इनको C1 का नोटिस दिया गया। अभी वो C1 बिल्डिंग नहीं थी, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट हम लोग ने किया। स्ट्रक्चरल ऑडिट करके वो रिपोर्ट महानगर पालिका में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद महानगर पालिका C1 की बिल्डिंग को C2 में कन्वर्ट कर दी। इसका मतलब है कि वो C1 बिल्डिंग नहीं थी। मतलब कोई तो इसके पीछे काम कर रहा है। तो ये जो 3 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। आगरी सेना जब से इनके लिए लड़ रही है, आगरी सेना ने इनके पास से एक सिंगल रुपया किसी के पास से लिया नहीं है। आप पत्रकार हो, बांधव, मतलब जो है आप हमेशा घूमते रहते हो, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि किसी को पूछे कि आगरी सेना निष्पक्ष भाव से वहाँ पे लड़ रही है। और उनका आगरी सेना का एक ही प्रयास है, उनके घर के बदले घर मिले। हम लोग इलीगल बांधकाम के फेवर में नहीं है, लेकिन जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं, जिन्होंने उनका जमा पूंजी पूरे साल इसका उम्र भर का जो मेहनत का कमाई उस पर लगाया है, उनको फंसाया गया। ये बिल्डिंग ना अभी तो बनाई नहीं गई है। जो माननीय उच्च न्यायालय में महानगर पालिका ने एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें तो उन्होंने बताया कि वहां पे तो 93-94 से काम चालू था। तो इसका मतलब ये है कि 93-94 से इसके पीछे कोई तो अभी अदृश्य काम कर रहे हैं, क्योंकि डीपी प्लान खत्म होने के लिए आया, नया डीपी प्लान आ रहा है महानगर पालिका का। तो ये आपको फाइंड आउट करना है अभी अदृश्य कौन है। ठीक है, मुख्य बात ये है जो अभी बदनामी शब्द का प्रयोग हुआ था, उसमें जो प्रमुख बात ये है कि चुनाव से पहले कैलाश पाटिल जी आगरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में बेबाकी से काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव के दरमियान ही उनका भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर उनको देखा जा रहा है और ऐसे में जो सत्ता आई है उस पर उनके चुनाव लड़ने से ठीक पहले ऐसा कहा जा रहा था कि घर के बदले घर दिया जाएगा, चाबी दी जाएगी, फिर आपको खाली कराया जाएगा। ऐसे तमाम बयानों के आधार पर वहां के लोग कैलाश पाटिल जी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े कर देख रहे हैं और ऐसे आरोप कर रहे हैं। तो इस पर मैं देखो, हमने कभी नहीं बोला, आपने नहीं बोला, देखो मुझे नहीं मालूम किसी ने बोला, हमने बोला हम इनके साथ वास्ता करेंगे। आज भी हम तोड़ने के बाद के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि कैलाश पाटिल ने पैसा लिया, किससे मिला, तो मैं कभी भी नार्को ब्रेन करने के लिए तैयार हूं। जो लोगों ने चुनाव से पहले ऐसे वादे, जिन्होंने वादे किए वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखो मतलब मैं एक बता रहा, मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मगर देखो 353 मेरे पास 8 और एक 9 होगा, वो मतलब नहीं, मगर उससे सॉल्यूशन निकलेगा क्या? सॉल्यूशन कब निकलेगा भी? उसमें जब ये सब होने के बाद भी हम लड़ने के लिए तैयार है। जो बोल रहे हैं वो लोग को उनके पास पेपर नहीं है जो बोल रहे हैं, उसके बाद भी एक बेस पे हम लड़ सकते हैं जिसमें घर के बदले घर होगा। देखो हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। लोग क्या बोलते हैं हमको लेन देने, घर के बदले घर मिलना चाहिए। मगर हम जब इनके साथ लड़ रहे थे ना, इनके पास पेपर थे। 74 डेज हमारे लोग डे नाइट काम करने के बाद 41 बिल्डिंग की फाइल रेडी की। 15-20 दिन तो जयेश भाई सोए नहीं न। वो 2 लड़के जो है कोई मिस गाइड कर रहा है उनके बारे में और मेरे बारे में कोई तो भी गलत बोल रही है। फहीम और कृष्णा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
और वो दोनों बच्चे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सबको एक साथ। तकलीफ होती है जब ये सारी बातें बड़े संघर्ष के बाद दिन रात करेंगे, तकलीफ होती है? तकलीफ होती है मगर देखो तकलीफ इस बात पर कि आप कह रहे हैं कि 20 दिन जागे, बहुत संघर्ष किया, उसके बाद इस तरह की बदनामी जब आती है तो कैसा महसूस होता है? देखो बुरा तो महसूस होता है, क्योंकि हमको कोई भी बोले हमको चलता है, मगर उनका घर बचना चाहिए। हमको कितना भी गाली दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो निंदकाचे घर असावे शेजारी, मराठी में एक कहना, निंदक रहना चाहिए तो अच्छा काम करते ही रहेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं उनके बारे में हमको, जो लोग बाहर से उनको भड़का रहे, लोग समझ नहीं रहे। ये तोड़ने के पहले ये जो लेटर नहीं गया ये डिपार्टमेंट को, तो आगे घर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो लेटर है, जो हमारे काउंसिल का कहना है, ये जो लेटर है ये तोड़ने के पहले नहीं चला गया तो भी कल जाके कॉर्पोरेशन हाथ उठा दे कि हमारा इनका इधर कुछ नहीं था। ये जो ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर साइन चाहिए, जितने भी सोसाइटी उनकी इलेक्शन, इसके बाद भी लड़ने की बात कर रहे हैं। देखो लीगल वे में हम लोग क्या वो गुरुचरण जमीन बेचने वाले लोग नहीं है। जो लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे पास बहुत मटेरियल है उनका भी, हमको नहीं बोलना है उसमें। हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे। आपके माध्यम से अग्रिसेना का यही कहना है कि 41 बिल्डिंग जो है एक खाली वसई विरार महानगर पालिका कार्य क्षेत्र के अंदर 41 बिल्डिंग अनधिकृत है क्या? तो नहीं। माननीय महानगर पालिका ने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में जो एफिडेविट सबमिट किया है, उन्होंने वहां पे तो पूरा लिस्ट दिया कि कौन से प्रभाग में कितना अनधिकृत बांधकाम है। यहाँ के जो लैंड ओनर है, ये 41 बिल्डिंग के जो लैंड ओनर है जिनका 33% शेयर है, वो वहां पे माननीय उच्च न्यायालय में गए। तो माननीय उच्च न्यायालय में गए तो अगर उनका जो शेयर है वो 10 साढ़े 10 एकड़ का है, तो महानगर पालिका पूरे 35 एकड़ पे कार्यवाही क्यों कर रही है? कि तो पहले तो महानगर पालिका खुद बोल रही थी कि हम लोग को डिमार्केशन कर रहे थे कि इनका 10.5 एकड़ लैंड एग्जैक्टली कौन सा है, जो 10.5 एकड़ लैंड है वही डिमोलिशन करेंगे। लेकिन अभी महानगर पालिका पूरे 35 एकड़ पे डिमोलिशन कर रही है। मतलब नहीं, कोर्ट का आदेश, कोर्ट में जो गए हैं वो 10.5 एकड़ वाले ही है, जो और अटर्नी होल्डर है 10.5 एकड़ वाले ही है, वो 35 एकड़ वाले नहीं है। तो कोर्ट का अगर ये डायरेक्शन है कि 10.5 एकड़ के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, कौन सा 10.5 एकड़ पालिका 35 एकड़ पे कार्यवाही क्यों कर रही है, पूरा कार्रवाई क्यों कर रही है? पहले तो महानगर पालिका का फर्ज था कि ये तीनों लैंड जो है तो उनमें से 10.5 एकड़ लैंड किसका है वो डिमार्केशन करे, उसके बाद में कार्यवाही करे। मतलब ये तो आपको भी स्मेल आता रहेगा कि इसके पीछे कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है। और आपके माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिसको भी कोर्ट में जाना है वो जाए, उनके मदद करो। एट द एंड हमारा एम यही है कि उनका जो घर, हमारे से जो पेपर चाहिए वो लेके भी जाओ, वो बचना चाहिए, घर के बदले में उनको घर मिलना चाहिए। रात को 8:30 बजे मुझे फोन आता है, उनके वकील से बात होती है, बोले आपको कौन है, आप करते आओ सामने ना, आए नहीं आज, हम पेपर भी देने को तैयार है, आप लड़ो, अच्छी बात है। तो आपकी आखिरी में खत्म करते हैं, आखिरी में ये बात है, घर के बदले घर मिलना चाहिए, इसके ऊपर हम स्टिक है। घर के बदले में घर उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पे अग्रिसेना कौन से भी प्रकार से राजकारण नहीं कर रही है, और जो राजकारण कर रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप राजकारण मत करिए। हम लोग, हमारा दिल इतना साफ है, हम लोग प्योरली मैनकाइंड तरीके से बोल रहे हैं कि उनका घर बचना चाहिए, उनके लिए अग्रिसेना लड़ रही है, पैसा भी खुद के जेब से खर्चा कर रही है, ना कि अग्रिसेना का वहां पे इंटरेस्ट है कि जाके बिल्डिंग बनाओ, कि वहां पे टावर बनाओ। ना वो जगह हमारे नाम पे है, ना जगह हमारे किसी पदाधिकारी के नाम पे है, ना किसी कार्यकर्ता के नाम पे। वहां पे जो लड़ रहे हैं ये प्योरली हमारे जेब से हम लोग खर्चा करके, अभी आपके सामने बताना नहीं चाहते कि कहाँ से पैसे अरेंज किए, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं उनके लिए। और एक ही एम है कि उनका घर बचना चाहिए, घर के बदले आप लड़ते तो अच्छा, ना भी लड़ो, हम आपको जो पेपर कम पड़ते हैं हम देने के लिए तैयार है, आओ हमारे से लेके जाओ। मैं सामने आने फोन पे बात करेंगे 8 बजे रात को सुबह पेपर के लिए, मतलब आज तक आए नहीं।